अलादीन के चिराग की कहानी तो हम सभी ने बचपन में काफी सुनी और देखी थी, जिसमें अलादीन के पास एक जादुई चिराग हुआ करता था जिसे किसी ने पर एक जिन बाहर आकर बोलता था, क्या हुक्म है मेरे आका। और इसकी वजह से अलादीन एक ताकतवर और शक्तिशाली इंसान बन गया था। लेकिन क्या अलादीन और उसके चिराग से जुड़ी ये घटना सच में हो चुकी थी या फिर महज ये एक काल्पनिक घटना थी? और अगर ये घटना रियल स्टोरी पर बेस्ड थी तो अलादीन का वो चिराग आज कहाँ गायब हो गया और अलादीन का आखिरी हुक्म क्या था? Do we need the top knot? That's my little cherry on top. अलादीन की यह कहानी 18वीं शताब्दी से शुरू होती है। इस कहानी को सबसे पहले एंटोनी गिलेंट द्वारा एक पुस्तक में लिखा गया था। उस पुस्तक का नाम था द अरेबियन नाइट बुक। एंटोनी गिलेंट का कहना था कि यह कहानी उसने एक मशहूर कथाकार सीरियाई मैरोनाइट से सुनी थी और इसी कहानी को एंटोनी गिलेंट ने अपनी पुस्तक में लिख डाला और अलादीन की यह कहानी द अरेबियन नाइट में लिखी हुई सभी कहानियों में से सबसे ज्यादा फेमस हो गई। अब यह घटना महज एक कहानी थी या फिर किसी रियल घटना पर आधारित, इसका रहस्य उस सीरियाई कथाकार के साथ ही दफन हो गया। लेकिन अलादीन की इस कहानी को पूरी दुनिया में पसंद किया जाने लगा। इस कहानी में अलादीन के पास एक जादुई चिराग हुआ करता था जिसको रगड़ने से एक विशालकाय जादुई जिन बाहर आता था और अलादीन की हर इच्छाएं पूरी करता था। इन सब के चलते अलादीन बगदाद का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। इराक के पास बगदाद में ही अलादीन का जन्म हुआ। अलादीन को इस चिराग के बारे में सबसे पहले उसके नकली चाचा जफर से पता चला। चाचा जफर ने अलादीन के जरिए इस चिराग को एक जादुई गुफा से हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। जफर अफ्रीका का बहुत बड़ा जादूगर था जिसने कई प्रकार की तंत्र विद्या भी सीख रखी थी और वह बगदाद में इस जादुई चिराग को हासिल करने आया था। कहानी के मुताबिक इस चिराग को सिर्फ निष्कपट और साफ दिल वाला इंसान ही उस रहस्यमय गुफा से बाहर निकाल सकता था और इसी कारण से जादूगर जफर ने अलादीन का नकली चाचा बनकर उसको उस गुफा में जाने के लिए कहा था। चिराग को बाहर लाते समय अलादीन ने उस जादूगर को बोला, तुम मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आकर तुम्हें चिराग दे दूंगा। लेकिन जादूगर जफर ने क्रोध में आकर उस गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया, जिस कारण अलादीन उस गुफा से बाहर निकलने के लिए जादूगर जफर के द्वारा दी गई अंगूठी के जरिए उस गुफा से बाहर निकलता है, जिस अंगूठी को जफर ने गुफा के अंदर जाने से पहले दी थी। घर पहुंचकर अलादीन पूरी घटना अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर अलादीन की माँ रोने लग जाती है और उस चिराग को साफ करने के लिए अपने हाथ से रगड़ती है। तो तभी अचानक चिराग से जिन बाहर निकल आता है और बोलता है, मेरे लिए क्या हुक्म है। ये सब देखकर अलादीन की माँ बेहोश हो जाती है। अलादीन चिराग को फिर से रगड़कर वापस जिन को अंदर भेज देता है। अलादीन अब जिन का इस्तेमाल करने लगा था। जब भी वह किसी मुसीबत में होता था तो वह चिराग के जिन की मदद लेकर हर मुश्किलों से बाहर आ जाता था। अलादीन जिन की शक्ति और अपनी दरिया दिली के कारण लोगों की मदद करने लगा। ये चिराग जिसके पास होता था वह जिन भी उसी का गुलाम हो जाता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये चिराग आज भी मौजूद है, और अगर मौजूद है तो कहाँ पर है। ऐसा कहा जाता है जब अलादीन को अपनी मौत का एहसास हुआ तो अलादीन ने चिराग को घिसा और जिन को हुक्म दिया, हे मेरे जिन, जा तू ऐसी जगह दफन हो जा जहाँ कोई भी तेरा दीदार ना कर सके और तेरी बेशुमार शक्ति से ना कर सके कोई बुराई। यही मेरा आखिरी हुक्म है मेरे भाई। और यह चिराग आज भी अलादीन के पिता की कब्र के पास चीन में सेंट्रल एशिया में दफन है और इस जगह को जन्नत का दरवाजा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद जिन ही आत्मा को जन्नत तक लेकर जाता है। अलादीन की इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे उस सीरियाई कथाकार से पूछना पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।